तो गाइज पिछली वीडियो में हमने नोड जेएस की जो लास्ट कनेक्शन बनाए थे सॉकेट के थ्रू उसको डन किया था। तो इस वीडियो में हम साइन अप एपीआई बनाएंगे, गेट यूज़र की एपीआई बनाएंगे और ओटीपी वेरीफाई की एपीआई बनाएंगे। एपीआई स्टार्ट करने से पहले हमें मोंगोडीबी को अपने सिस्टम में सेटअप करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने सेटअप कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपको क्या करना है, मोंगोडीबी कम्युनिटी पे जाके अपने जो भी इसके पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे लिनक्स, अगर आप लिनक्स के लिए करें तो लिनक्स के लिए इंस्टॉलेशन, और विंडो है तो ये विंडो के लिए है। बट हम मैक ओएस मेरे पास है तो मैंने इसका सेटअप कर रखा है। इसके बाद सेटअप करने के बाद आपको मोंगोडीबी स्टार्ट करना पड़ेगा। मोंगोडीबी स्टार्ट करने के बाद एक इनका टूल्स है कंपास, मोंगोडीबी कंपास। इसका डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मेरा ये देखिए मोंगोडीबी कंपास से मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद जितने भी मेरे यहाँ पे मोंगोडी डेटाबेस होंगे, जितनी भी मेरी एंट्रीज होगी मेरे को यहाँ पे दिखेगी। तो चलिए अब हम अपने कोड में चलते हैं। कोड में आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, हम इसका भी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलेंगे। मेरे फ्रेंड ने मेरे को थोड़े बहुत एपीआईज़ का आइडियाज़ दिया था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना मोंगो सर्वर कनेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, एक सोर्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है। सोर्स में एक आपने बनाना है कन्फिग नाम से फ़ोल्डर। कन्फिग नाम का हो गया, एक हो गया मॉडल्स नाम से, जिसमें हमारे मॉडल्स हो गए लाइक स्कीमा। तो एक हो गया हमारा यूज़र नाम का फ़ोल्डर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्फिग में जाते हैं। कन्फिग में जाके हम एक डेटाबेस नाम की एक फ़ाइल बनाते हैं, database.js। database.js के बाद आपको क्या करना है, मोंगोज की इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं mongoose node.js, mongoose node.js। ठीक है। इन्होंने इसके कनेक्शन का मेथड दे रखा है, तो सबसे पहले हमें ये वाली कमांड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। और मैसेज में हम क्या करेंगे, ये इसने कैच मेथड दे रखा है, तो एक मेन डॉट देन इसमें हम रिस्पॉन्स लिख देंगे console डॉट db कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके। अगर एरर आया कुछ तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो जो मेरा लोकल होस्ट है, इसका जो मेरा लोकल होस्ट है 27017, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसको हम अपने ऐप का नाम रख लेते हैं माई डेटा या चैटबिज सर्वर। ओके। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को अब हम अपने सर्वर फाइल में रिक्वायर कर लेंगे, ताकि हमारा सर्वर कनेक्ट हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर करके जो हमारी डेटाबेस की कन्फिग फाइल थी, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर सोर्स फोल्डर में कन्फिग डॉट डेटाबेस। अब हम इसको सेव करते हैं और अपने नोड सर्वर को रन करते हैं, नोडमोन सर्वर। कुछ एरर आ गया ऑलरेडी। ओके, 3000 हमारा ऑलरेडी यूज़ है, बट यूज़ है कहाँ पे। ओके, हम अपने सारे सर्वर बंद कर देते हैं, किल ऑल नोड। अब दोबारा से रन करते हैं।
मेरा सर्वर कनेक्ट होना चाहिए था, जो ये नहीं हुआ। हम इसको रीलोड कर लेते हैं। ओके, हाँ, देखते हैं कनेक्शन। ये एरर को हम सर्च कर लेते हैं। ये मेरे को एरर पहले भी आया था। यहाँ पे चलते हैं। ओके, इसने यूआरआई ऐसे करने को बोला है, तो हम चलते हैं डेटाबेस में, इसको कर देते हैं रिप्लेस। सेव किया। ओके, अब हमारा डीबी कनेक्टेड देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है, और इसको हम करेंगे रीलोड। ओके, अभी हमने कोई एंट्री नहीं बनाई, तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, तो यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस की एंट्री दिखाई देने लगेगी। तो चलिए अब हम अपने क्या करते हैं, राउट्स फाइल बनाते हैं, पाथ्स बनाते हैं, और अपना यूज़र का मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल्स में जाएंगे। मॉडल्स में जाके एक यूज़र्स नाम की एक जेएस फाइल बनाएंगे, और इसमें हमारा जो फील्ड्स होने वाली वो क्या क्या होने वाली है वो यहाँ पे लिखेंगे। mongoose require mongoose const schema users। देखिए ये इसके सिंटैक्स है, तो इसका इतना थोड़ा बहुत मेरे को पता है, और मैंने थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से पूछा है, तो मैं इतनी नोड.जेएस की डीप उसमें नॉलेज में नहीं जाऊंगा। फ़ोन नंबर, स्ट्रिंग, प्रोफाइल इमेज हम इसकी स्ट्रिंग होगी, और एक इसमें डिफ़ॉल्ट इमेज भी डाल देंगे नेट से उठा के। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल इमेज। ये उठाते हैं, ये इसकी डिफ़ॉल्ट इमेज होगी, और एक होगा अबाउट स्ट्रिंग। ओके, तो अब हम इसको यूज़ करने के लिए मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स इक्वल टू mongoose.model, हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको यूज़ कर पाए दूसरी फाइल में यूज़र्स नाम से, और अपने जो मेरे स्कीमा का नेम था। ओके, मेरा मॉडल ये यहाँ पे बन चुका है। तो इसमें भी हमारे मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं, तो हम एक index.js नाम के फाइल बनाएंगे ताकि हम पूरे मॉडल्स को एक ही बारे में इंपोर्ट करके यूज़ कर सके। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट अभी हमने यूज़र्स का बनाया, इक्वल टू रिक्वायर यूज़र्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज़र्स। ऐसे हमारे पास मल्टीपल होते रहेंगे, तो हम यहाँ पे इसको रिक्वायर करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ठीक है, कन्फिग हो गया, हमारा मॉडल्स बन चुका है। अब यूज़र्स में हम इसके कंट्रोलर बनाएंगे, इसका मॉड्यूल्स बनाएंगे, और इसका राउट्स बनाएंगे। तो यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, ऐसे ही हम बनाएंगे यूज़र डॉट मॉड्यूल्स डॉट जेएस, और ऐसे ही बनाएंगे यूज़र्स डॉट राउट डॉट जेएस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर बनाने के लिए यूज़र डॉट, पहले हम जो हमने मॉडल बनाया है उसको इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट यूज़र मॉड्यूल, हमने यूज़र मॉड्यूल नहीं, हमने यूज़र कंट्रोलर में लिखना था वो चीज़। तो या हम क्या करते हैं, यूज़र कंट्रोलर यूज़र मॉड्यूल पहले बनाते हैं, ताकि हम क्योंकि हमने पहले मॉडल क्रिएट कर रखा है, तो हम मॉडल्स में जाएंगे, मॉड्यूल्स में जाएंगे, और यहाँ पे अपने मॉडल्स को
करेंगे रिक्वायर मॉडल्स। ओके, इसके जितने भी मॉडल्स होंगे हम उसको अब यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि हम होवर करके देख भी सकते हैं। तो क्लास यूज़र मॉड्यूल क्लास बनाएंगे, फंक्शन जैसे सेव यूज़र डिटेल्स नाम से, ओके। तो इसका ट्राई कैच भी लगा लेते हैं, अगर एरर है तो एरर थ्रो कर देगा। हम कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हम इतना अभी क्या करेंगे, ये जो हम मॉड्यूल बनाया है इसको हम चेक करेंगे बाद में, और ताकि इसको हम प्रिंट भी करा सके कंसोल में। तो हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले एक राउट्स भी बना लेते हैं। कॉन्स्ट हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत होगी, तो रिक्वायर एक्सप्रेस राउटर। तो अब यहाँ से राउटर डॉट जैसे साइनअप की पोस्ट एपीआई होगी, तो इसका नाम हम रख लेंगे साइनअप। और इसमें मेथड जाएगा हमारा ये वाला मॉड्यूल्स और कंट्रोलर के साथ। तो अब हम अपने मॉड्यूल्स को भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आपने इसके मॉड्यूल्स पे आके अब इसको क्या करेंगे, अगर उसने प्रोफाइल इमेज जैसे कि हमने मॉडल्स में रखी है ये वाली इमेज, इसकी यूज़र मॉड्यूल प्रोफाइल इमेज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अगर यूज़र ने प्रोफाइल इमेज डाली होगी तो हम उसको अपडेट कर देंगे, वरना उसकी डिफ़ॉल्ट जो प्रोफाइल इमेज होगी वो जाएगी। लेट सेट डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मैं आपको बाद में कंसोल करके ये सारी चीज़ें बता दूंगा, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। प्रोफाइल इमेज आई, तो हम क्या करेंगे, सेट डेटा में प्रोफाइल नाम की इमेज में जो हमने प्रोफाइल इमेज भेजी होगी वो अपेंड कर देंगे। रिटर्न अवेट मॉडल्स डॉट यूज़र्स, देखिए सजेशन भी दे रहा है, ये आ रहा है मॉडल्स डॉट यूज़र्स डॉट क्रिएट, इसका एक मेथड होता है, ये क्या करेगा हमारे डेटाबेस में उस एंट्री को क्रिएट कर देगा। सेट डेटा, तो अब हम क्या करते हैं, ये सेव यूज़र डिटेल का हमारा मॉड्यूल बन चुका है। तो अब इस क्लास को हम कर देंगे एक्सपोर्ट इक्वल टू यूज़र मॉड्यूल। ओके, ये हमारा मॉड्यूल्स बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक कंट्रोलर बनाएंगे। तो चलिए कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर में हमें यूज़र मॉड्यूल जो हमने बनाया है इसको यूज़ करेंगे, यूज़र मॉड्यूल ये ठीक है, इसका पाथ भी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जैसे यूज़र कंट्रोलर, और इसको एक्सटेंड कर लेंगे यूज़र मॉड्यूल की क्लास के साथ। देखिए एक्सटेंड मेथड इसे इसलिए किया है ताकि हम यूज़र मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं इनको यूज़ कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे, एक मेथड्स बनाएंगे स्टैटिक से, जैसे क्रिएट यूज़र सिंक, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज़ें लेता है। तो कंट्रोलर रिस्पॉन्स हम बाद में अपने आप को कंसोल दिखाने के लिए ये चीज़ें लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी।
तो लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। अब देखिए आप दिस कीवर्ड का यूज़ करके, जैसे सेव यूज़र डिटेल, ये देखिए यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करके जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को ये इस क्लास पे ले गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, हम जब भी इस कंट्रोलर ये वाला मेरा हिट होगा तो हम जो भी रिक्वेस्ट होगी, मैं ये एक एक तरह से मेरा ये फंक्शन है, मैं इस फंक्शन में जो भी मेरी रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर पे आएगी मैं इसको पास कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लॉजिक लिखा है, क्योंकि अगर हम एक ही फाइल में ये लॉजिक लिखते तो काफ़ी लेंथी कोड हो जाता। तो हमने इसका सेपरेट इसका एक कंट्रोलर बनाया। इसमें अब हमने क्या किया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, अब मैं आपको दिखा दूंगा कि ऑब्जेक्ट आता है, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर ली। तो अगर हमें प्रोफाइल इमेज यूज़र ने भेजी है तो जो भेजी है वो सेट हो जाएगी, वरना जो हमने इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, मोड यूज़र्स में डिफ़ॉल्ट इमेज रखी है तो ये, वरना यही रहेगी। तो जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा तो हम डेटाबेस में देखिए मॉडल्स डॉट यूज़र्स नाम का जो हमारा स्कीमा था, डॉट क्रिएट नाम का एक मेथड होता है जिसके थ्रू हमारे मॉडल्स डेटाबेस में एंट्री हो जाती है। तो सेट डेटा जो भी मैंने यहाँ पे डेटा पास किया है, जो पास किया है ये डेटा मेरे डीबी में सेव हो जाएगा, और यहाँ से मैं इसको रिटर्न करा दिया। जैसे रिटर्न कराया तो मेरे को यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मेरे को इसकी वैल्यू मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, एक मैसेज से एक सक्सेस, अपना रिस्पॉन्स डॉट सेंड सक्सेस हो गया मेरा ट्रू, मैसेज हो गया मेरा मैसेज, और डेटा हो गया मेरा रिस्पॉन्स जो मेरे को रिटर्न करेगा। वरना अगर एरर आया तो मैं इसको ही कर लेता हूँ कॉपी, स्टेटस, तो स्टेटस कोड कोड नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तो एरर स्टेटस कोड 400। तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये फेलियर के केस में है। ओके, ठीक है, हमारा कंट्रोलर भी बन चुका है और हमारी साइनअप की एपीआई भी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को कर देंगे एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज़र कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर बन चुका है, कंट्रोलर बन चुका है, यूज़र मॉड्यूल भी बन चुका है। तो चलिए इनको यूज़ करते हैं। अपने यूज़र राउट में जाते हैं। अब यूज़र राउट में आके आपने क्या करना है, अपने कंट्रोलर को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले जो मेरा कंट्रोलर है, रिक्वायर यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। अब साइन अप, तो कंट्रोलर डॉट क्या है, मेरे फंक्शन का नाम क्रिएट यूज़र। ओके, तो मेरा एक राउट भी बन चुका है। तो चलिए अब इस वाली राउट फाइल को मैं अपने सर्वर पे सर्व करूँगा। तो चलिए सर्वर पे चलते हैं, कॉन्स्ट यूज़र राउट्स, सोर्स यूज़र राउट्स, इसको सेव करते देखते कोई एरर ना आए। ओके, कोई एरर नहीं आया। तो देखिए आपको एक पैकेज भी और यूज़ करना पड़ेगा, बॉडी बॉडी पार्सर। तो हम उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i बॉडी पार्सर। तो इसको रिक्वायर करते हैं, बॉडी पार्सर,
ओके, अब हम जेसन फॉर्मेट में अपने डेटा को पास कर सकते हैं, भेज सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक राउट्स यूजर्स नाम के एक राउट्स बना लेते हैं। तो ऐप डॉट यूज यूज़र, इसमें जाएगा हमारा यूज़र राउट्स। ओके, अब हमारा कोई एरर नहीं आना चाहिए। ओके, तो हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया था, हम डायरेक्ट फंक्शन यूज़ करने लगे थे। हम इसको सेव करते हैं। तो देखिए डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, अपने यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिलोड करके देखता हूँ। ये देखिए चैट बेस सर्वर नाम से एक डीबी क्रिएट हो चुका है। इसमें मेरा यूज़र्स नाम का एक मॉडल्स भी आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने साइन अप नाम का एक राउट बना रखा है। तो सबसे पहले हम एपीआई को पोस्टमैन पे हिट करेंगे। ये मेरा पोस्टमैन है। तो मेरा जो सर्व डीबी चल रहा है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे करके इसको कर दूँगा पास, और यहाँ पे लिख दूँगा जैसे कि जो भी मेरा राउट का नाम है साइन अप। इसको थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे साइन अप, और इसको हम कर देंगे पोस्ट। बॉडी में रो में हम भेजेंगे जेसन में। तो हमारा मॉडल्स में क्या जो मेरा मॉडल्स का स्कीमा है वो किस टाइप का है वो देख लेते हैं। नेम है, फ़ोन नंबर है, प्रोफाइल इमेज है, अबाउट है। तो नेम है, नेम फ़ोन नंबर। नेम जैसे कि मैं भेज देता हूँ इंटेलेक्टिव नेम नेम, और इसके बाद है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर भेज देते 987654 कुछ भी। प्रोफाइल इमेज हम नहीं भेजेंगे, अभी डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर रखी है। और अबाउट में भेज दूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो ये मेरा यूज़र है, मेरा यूज़र क्रिएट होना चाहिए। मैंने सेंड किया, 404 नॉट फाउंड। ओके, क्योंकि हमें यूज़र्स स्लैश आगे लगाना पड़ेगा, यूज़र। अब हिट करते हैं। ये देखिए स्टेटस ओके, मेरा यूज़र क्रिएट हो चुका है, मेरे को रिस्पॉन्स भी मिल चुका है। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए मेरी डेटाबेस में एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइज़ हमारी साइन अप एपीआई सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो मेरा फ्रेंड है उसके साथ मैं आपका सेशन रखवा सकता हूँ, वो आपको एक एक चीज़ बता सकता है। तो गाइज़ अब हम क्या करेंगे, साइन अप की हमने बना ली है। ऐसे ही हम अब रिट्रीव यूज़र की एपीआई बनाएंगे, कि ताकि हम देख सकें जितने भी हमारे डेटाबेस में यूज़र्स हैं हम उनको गेट कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही आप यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे। यूज़र कंट्रोल में जैसे हमने क्रिएट यूज़र का एक मेथड बनाया था, ऐसे ही हम एक रिट्रीव यूज़र का मेथड बनाएंगे, या लिख देंगे इसको गेट यूज़र। तो यहाँ पे सेव यूज़र का बनाया था, ऐसे ही हम बनाएंगे कंट्रोलर रिट्रीव यूज़र। रिट्रीव यूज़र, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे डेटाबेस में जितनी भी एंट्रीज़ होती है उसको गेट करने की क्वेरीज होती है, और हम उसको पेजिनेशन भी उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में हम उसको जो भी नई एंट्री आएगी उसको सबसे ऊपर रखेंगे। तो चलिए अब कोड लिखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। लेट लिमिट जो भी हम डेटा भेजेंगे, पेजिनेशन रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी,
टू, यहाँ पे हमने शॉर्टिंग दे दी। शॉर्टिंग इस हिसाब से दी है -1 दे देंगे। -1 देने से हमारी जो लेटेस्ट एंट्री होगी यूज़र की वो सबसे ऊपर आएगी, वरना वो 1 कर देंगे तो वो एंड में अपेंड होगी। तो -1 स्किप। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रहेगी। अगर हमने कुछ पेजिनेशन स्किप करने की भेजी तो इनटू हो जाएगी। देखिए ये मेरा लॉजिक मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था, तो मैं एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ। लिमिट नंबर ये जितने भी अब यूज़र होंगे अवे डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र्स फाइंड क्वेरी प्रोजेक्शन और ऑप्शंस काउंट वेट ओके। अब हम इन दोनों यूज़र्स और काउंट को कर देंगे रिटर्न। रिट्रीव यूज़र ओके। ये हमारा मॉड्यूल्स बन चुका है, तो हम कंट्रोलर पे आते हैं। इसकी जगह हम करेंगे रिट्रीव यूज़र। रिट्रीव यूज़र्स में हमारी रिक्वेस्ट गई, ये एज इट इज़ रहेगा और ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब गेट यूज़र का एक राउट्स बनाते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम रखेंगे गेट, इसका हम राउट्स रख लेते हैं एज यूज़र्स, गेट यूज़र्स ओके। कोई एरर नहीं आया, तो इसी को हम एक नया राउट बनाते हैं। इसको करते हैं गेट, इसको कर देते हैं यूज़र्स। ये देखिए मेरा यूज़र्स गेट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स यूज़र्स भी बना लेते हैं। जैसे राहुल एम्प्लॉय, ये क्रिएट किया, ठीक है। अब मैंने गेट किया और ये मेरा काउंट भी आ रहा है और मेरे यूज़र्स भी आ रहे हैं। तो अब हमने देखिए नोड जेएस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं भी अब इसको सीख रहा हूँ। अब हमने क्रिएट यूज़र की बना ली, गेट यूज़र की बना ली। अब हमने डिज़ाइन में क्या क्या कंप्लीट कर लिया। अपनी फ़ोन नंबर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, उसके बाद हम ओटीपी वेरीफाई कराएंगे। तो यहाँ पे अब हम ओटीपी वेरीफाई का भी एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर से पहले मॉड्यूल्स बना लेते हैं। मैं इसी को कर रहा हूँ कॉपी एंड पेस्ट, स्टैटिक यहाँ पे किया पेस्ट। इसको लिख लेता हूँ वेरीफाई यूज़र। तो बॉडी में जो भी हम यहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन कर लेंगे, जैसे ओटीपी भेजूँगा मैं और यूज़र आईडी भेजूँगा। तो अभी के लिए हम ओटीपी स्टैटिक रखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इसका स्टैटिक ओटीपी है। ये मैच होगा तभी हम यूज़र्स को रिटर्न करवाएंगे। मॉडल्स डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड बाई आईडी, आईडी में हम क्या भेज देंगे, यूज़र आईडी ओके। रिटर्न कर देंगे यूज़र में यूज़र, स्टेटस ट्रू और मैसेज सक्सेस ओके। अगर ओटीपी मान लिया उसने ओटीपी 1 2 3 4 5 6 नहीं डाला, कुछ और डाला, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
यूज़र भेज देंगे नल, स्टेटस भेज देंगे फॉल्स और मैसेज भेज देंगे OTP इनवैलिड। ओके, वेरीफाई यूज़र का भी हमने मॉडल्स बना लिया है। अब इसका हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कंट्रोलर पे हम एक कंट्रोल बना लेंगे, जैसे OTP वेरीफाई, और इसको कर देंगे हम वेरीफाई यूज़र। इसमें जाएगी हमारी रिक्वेस्ट। तो अब हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ट्रू रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर ट्रू भेजा है या फॉल्स भेजा है। अगर ट्रू रहेगा तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद स्टेटस हम ट्रू भेज देंगे, और रिस्पॉन्स जो इसका मैसेज होगा, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज रिस्पॉन्स डॉट यूज़र। ओके, अगर ये स्टेटस फॉल होगा उस केस में हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड सक्सेस भेज देंगे फॉल्स। एरर फॉल्स मैसेज रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। ओके, OTP वेरीफाई की भी हमारी कंट्रोलर और मॉड्यूल्स दोनों बन चुके हैं। तो एक राउट्स बनाते हैं। राउट्स हम बनाएंगे OTP वेरीफाई नाम से। ओके, एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो OTP वेरीफाई चलते हैं। एक और, इसको मैंने किया गेट, इसको किया पोस्ट। ये होगी हमारी पोस्ट API, और इसमें भेज देंगे हम OTP वेरीफाई। ठीक है, अब बॉडी में जाएंगे, रो में जाएंगे, जेसन हमने क्या कीज़ रखी थी देख लेते हैं। यूज़र मॉड्यूल में OTP और यूज़र ID। OTP अभी जैसे मैं भेजता हूँ 1 2 3 4 5 6, और यूज़र ID मैं डेटाबेस से निकालता हूँ। पहली बात इसको रिलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 एंट्री है। तो राहुल देव को की ID मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पास, और करता हूँ सेंड। ये देखिए राहुल देव, अभी इसने क्या किया कि दोनों ID मेरे जितने भी डेटा थे इसने सारे रिटर्न कर दिए। एक बार हम राउट्स को देख लेते हैं। ओके, हमारा कंट्रोलर गेट यूज़र का चल रहा था, जो चलना था OTP वेरीफाई का। अब हम इस पर सेंड करते, देखिए OTP इनवैलिड का इशू आ गया। अब मैं भेज दिया, देखिए मेरा राहुल देवी ये मेरे को मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे यूज़र ID गलत भेज दूंगा तो समथिंग इज OTP वेरीफाई गया। हम क्या करते हैं, इसको एक तो ये मैसेज यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सेंड किया, ओके, स्टेटस कोड ओके, यहाँ पे हमने डॉट किया हुआ था, इसको ये ऐसे होना था। सेव किया, अब देखते हैं। अभी भी इसने इश्यू बताया, एरर डॉट कस्टम मैसेज। ये एरर आना था, फिर से इसको सेंड किया। ओके, समथिंग वेट रॉन्ग, मतलब हमारी ID गलत है। तो अब ID ठीक भेजते हैं। ये देखिए हमारी OTP वेरिफिकेशन वाली API भी चल रही है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन APIs को रिएक्ट नेटिव में इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद जो बाकी की 2 स्क्रीन्स है उसको बनाएंगे, जैसे होम चैट वाली स्क्रीन्स और गेट यूज़र वाली API को इम्प्लीमेंट करेंगे, और थोड़ा UI
पे भी काम करेंगे। तो गाइस ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।